मैं रामकृष्ण व्यास हाजिर हूँ वापस आपके सामने इंग्लिश विद आर के व्यास इन वेदांत अकेडमी। अभी जो चल रहा है टॉपिक वो पर्सनल प्रोनाउन का ही चल रहा है। वो पर्सनल प्रोनाउन में मेरा पिछला वीडियो था लेट का। अब हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन में यूज ऑफ इट। इट का प्रयोग कैसे होता है, कहाँ कहाँ होता है। बहुत सारे कंफ्यूजन रहता है कि इट का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो आइए मैं आज आपको पूरे डिटेल्स में बताऊंगा कि इट का प्रयोग कैसे और कहाँ कहाँ होता है। आइए, ये उपयोग होता है पर्सनल प्रोनाउन में। पर्सनल प्रोनाउन का जो टॉपिक है यूज ऑफ इट। यूज ऑफ इट फॉलो सम रूल्स। हम इसमें कुछ रूल्स हैं वो पढ़ेंगे और इससे पता चलेगा हमको कि इट का प्रयोग कैसे और कहां किया जाता है। सबसे पहला है रूल नेचुरल इंसिडेंट। जो प्राकृतिक घटनाएं होती है, सीजन, वेदर जो कि मौसम होता है, टाइम बताने के लिए डे, मंथ, ईयर, डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी आदि को बताने के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है। इट इज विंटर, इट इज मंडे, इट इज 5 o'clock। देखो सभी दूर हमने इट का प्रयोग किया है। इट इज रेनिंग, इट का प्रयोग। इट इज विंटर, सीजन बताने के लिए। इट मंडे, इट इज मंडे, दिन बताने के लिए। और इट इज 5 o'clock, टाइम बताने के लिए हमने इट का प्रयोग किया है। रूल नंबर सेकंड है किसी निर्जीव, लाइफलेस, निर्जीव नॉन लिविंग थिंग्स, लाइफलेस वस्तु के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे इट इज अ पेन, तो इट का प्रयोग किया। इट इज अ पेन, पेन लाइफलेस है। इट इज अ बुक, लाइफलेस है। इट इज ए चेयर, इट इज ए टॉय। ठीक है। रूल नंबर थर्ड है जानवर अथवा कीड़े मकोड़ों के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। जानवर के लिए मैंने बताया था जब हम नाउन पढ़े थे तो उसमें बताया था इट इज अ डॉग, जानवर है। इट इज ए हॉर्स, जानवर है। इट इज एन आंट, ये इंसेक्ट है। इट इज एन इंसेक्ट, हम किसी भी इंसेक्ट को बताने के लिए इट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। बहुत ही सिंपल है, वेरी इजी है, केवल थोड़ा सा दिमाग में अपने को याद रखना है। अब यहां ध्यान रखना है स्मॉल चिल्ड्रन, बेबीज जिनके लिंग की जानकारी नहीं होती। मान लीजिए छोटा सा बच्चा है, खेल रहा है। अब हमको पता नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है, मतलब उसके जेंडर का हमें पता नहीं है, छोटा है। तो हम उसके लिए कैसे इट का प्रयोग कैसे करेंगे। द चाइल्ड वॉज प्लेइंग इट्स टॉयज। द चाइल्ड वॉज प्लेइंग इट्स टॉयज। क्यों इट्स क्यों प्रयोग किया? क्योंकि हमें यह मालूम नहीं है कि वह ही है या शी है। तो हमने क्या यूज किया? इट्स टॉयज। बच्चा अपने खिलौनों से खेल रहा है। तो यहाँ पे हमने हिज प्रयोग नहीं किया क्योंकि पता नहीं लड़का है। हमने हर प्रयोग नहीं किया क्योंकि पता नहीं लड़की है कि लड़का है। तो जहां पे हमें पता नहीं रहता है कि वो शी है या ही है, हमने वहां पे क्या यूज किया? इट्स। द बेबी इज क्राइंग बिकॉज इट इज हंग्री। द बेबी इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है क्योंकि वह क्या है? भूखा है। इट इज हंग्री। तो इट कहां पे यूज किया हमने? बच्चे के लिए कि वह भूखा है। तो हम ये भी कह सकते थे ही इज हंग्री, ही इज हंग्री। ये यू कह सकते थे शी इज हंग्री। पर ये कौन कह सकता है? जो उस बच्चे को जानता है, जो उस बच्चे को जानता है, जिसको पता है कि बच्चा ही है या शी है। यदि हम नहीं जानते और हमने देख लिया तो हम क्या यूज करेंगे? इट। यदि बच्चे को रोते हमने देख लिया पर हमें यह पता नहीं है कि वो ही है या शी है, तो हम क्या यूज करेंगे उसके लिए? इट। इज दैट क्लियर? अब रूल नंबर 5 है इट का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नाउन और प्रोनाउन को एम्फेसिस, एम्फेसिस मतलब किसी चीज में जोर देना, किसी चीज को जोर देना, वाक्य को जोर देके बताना, बनाने के लिए होता है। जैसे इट वाज ही, ये वही है। देखो जोर दे रहा है, ये वही है हु हैड यू यस्टरडे, जिसने आपकी मदद करी। हम इंडिकेट करके कह रहे हैं, जोर देके कह रहे हैं कि ये वही है जिसने आपकी कल मदद की।
तो यहाँ पे भी हम इट का प्रयोग करते हैं। कहां पे? जब वाक्य को एम्फेसिस बनाना। दूसरा देखो, इट वाज राम, वह राम ही है। देखो हम प्रेशराइज कर रहे हैं, जोर डाल रहे हैं, एम्फेसिस कर रहे हैं, मतलब जोर डाल रहे हैं सेंटेंस में कि इट वाज राम, वह राम ही है, whom I loved very much, जिससे मैं प्यार करता हूं। ठीक है, तो जहां पे हम वाक्य को एम्फेसिस करते हैं, जोर दे के बताते हैं, तो वो क्या है? वहां पे भी इट हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 6, इट का प्रयोग फ्रेज और क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी होता है। फ्रेज और क्लॉज, इसमें से 12th और 10th में हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आप पेपर उठा के देख लेना, एवरी ईयर इसमें से एक क्वेश्चन आता है, ये फ्रेज और क्लॉज का। देखो, टू लिव, ऐसा एक क्वेश्चन दे देगा वहां पे कि टू लिव विथ एन ऑनेस्ट मैन इज एडमायरेबल। अब वो बोलेगा कि यूज करेक्ट द रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इट यूज करके जिस वाक्य को दोबारा लिखे। तो कैसे लिखेंगे? इट इज एडमायरेबल टू लिव विथ एन ऑनेस्ट मैन। हमें इट ऐसे यूज करना है, इट इज एडमायरेबल, इट इज एडमायरेबल टू लिव विथ एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया फ्रेज। अब क्लॉज, दैट इट विल रेन टुडे इज प्रोबेबल। तो इट इज प्रोबेबल। अब हमको ध्यान रखना कि इट कैसे लगाना है, कि हमें ये भी देखना है कि इज कहां पे है, क्योंकि इट के बाद क्या लगेगा? इज लगेगा। तो इट इज प्रोबेबल दैट इट विल रेन टुडे। ठीक है, अब रूल नंबर 7 है, इट का प्रयोग इंफिनिटिव तथा जेरेंड के सेंटेंस में भी होता है। कैसे? इट इज इजी टू सॉल्व। देखो ये इंफिनिटिव वर्ब है, तो इट इज इजी टू सॉल्व। अब जेरेंड का, इट इज नो यूज ऑफ क्राइंग, ये जेरेंड का है, क्राइंग जेरेंड है। तो जहां ये सारे नियम मैंने बताए हैं, आप अपनी नोटबुक में इनको लिख भी सकते हैं और चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा अलग हो जाता हूं। ये यदि आपको रूल्स पता है तो आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन रॉन्ग करके नहीं आओगे, यदि आप मेरे पढ़ाए हुए सारे रूल्स यदि आप याद कर लोगे। ध्यान रखना कि इट का प्रयोग कहां कहां होता है।